जय श्री राम बच्चों। आज 22 जनवरी के शुभ अवसर पर हम लोग एनसीईआरटी 8.1 क्लास 10 का त्रिकोणमिति का जो ये पूरा चैप्टर हर एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से जानने वाले हैं। तो पहले उसके कुछ बेसिक जान लेते हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ शॉर्ट वीडियो में, लेकिन अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जान लीजिए। देखिए, लंब आधार कर्ण पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ते हैं तो कर्ण स्क्वायर के बराबर आता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 जोड़ते हैं तो 25 आता है, और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। इसी तरह मैंने एक ट्रिक बताया, जैसे 5, 12, 13, यानी कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको लंब 5 रहे आधार 12 रहे तो कर्ण ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। या फिर कर्ण रहे 10, लंब 6 और आधार अपने आप 8 हो जाएगा। आधार ना भी दिया रहे तो आपको ज्ञात नहीं करना। कहने का मतलब इन तीनों में से कोई भी दो मान आपको पता रहेगा और जो एक बचा हुआ रहेगा तो वो अपने आप आपको आ जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए एनसीईआरटी 8.1 का पहला क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन की त्रिभुज एबीसी में जिसका एंगल भी 90 डिग्री है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी ये चार मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आराम से आप समझिए, ए बी सी त्रिभुज, ठीक, एंगल भी समकोण है यानी 90 डिग्री, एंगल भी यहाँ तो 90 डिग्री। कोई जरूरी नहीं आप कहीं भी किस त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री एंगल बी पर ही होना चाहिए। ठीक, ये आसान सा त्रिभुज है तो एंगल बी हो गया। ठीक, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। देखिए बी सी मतलब क्या होता है, बी से सी तक की दूरी, बी और सी, बी से सी तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख दिए। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर यानी ए से बी तक की दूरी 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए तो हमें साइन ए कॉस ए ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको ए सी ज्ञात करना होगा यानी ए से सी तक की दूरी, तो आपको ज्ञात नहीं करना है, यहीं पर मेन टाइम लग जाता है स्टूडेंट को कैलकुलेशन करने में। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया कि 7, 24 तो यहाँ ऑटोमेटिक 25 हो जाएगा। ठीक, 7, 24, 25 अभी इसके पहले वाले सीरीज में मैंने बताया था। तो देखिए बस अब कुछ नहीं करना है, साइन ए। अब देखिए ए है, एक और बात है, ए साइन ए यहाँ जो भी एंगल रहेगा ए है तो ए पर आपको थीटा रखना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये वाला लंब हो जाएगा, कर्ण हमेशा ये वाला ही रहेगा। ठीक, एंगल चाहे यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे, कर्ण हमेशा ये वाला रहेगा, बदलेगा लंब और आधार। तो यहाँ से जब एंगल है तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण है ही, तो जो बच गया यानी ये वाला भुजा तो ये आधार हो जाएगा। ठीक, तो साइन ए का होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। ठीक, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, थीटा का जगह ए है, एक्स है, वाई है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लंब यानी इस थीटा के यानी ए के सामने ये वाला भुजा लंब हो गया, यानी लंब जो है बीसी, बीसी हो गया, बटा कर्ण हमेशा बड़ी वाली भुजा यानी एसी रहेगा। ठीक, अब देखिए बीसी का मान क्या है 7 बटा एसी का मान 25 हो गया आंसर। चलिए साइन सी निकालते हैं। अगला क्वेश्चन साइन ए इंटू कॉस ए है। चलिए कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ से जब ये लंब हुआ ये कर्ण हो गया तो आधार कौन है, ये वाली भुजा हो गया यानी ए बी, तो हमारा होगा ए बी अपॉन कर्ण ए सी। देखिए ए बी अपॉन ए सी, तो मान बैठा दिए 24 बटा 25, कितना आसानी से निकल गया। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन साइन सी कॉस से, साइन सी फिर वही लंब बटा कर्ण, लेकिन साइन सी कह रहा है, यहाँ जो है सी है यानी सी पर एंगल है, सी यहाँ है यानी यहाँ पर जब एंगल रखेंगे तो ये लंब नहीं होगा, वहां से थीटा आएगा तब लंब होगा। अब ये वाले थीटा हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर थीटा हो गया तो ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक, तो लंब हो गया ए बी, ये सामने वाला लंब। ठीक, और ये कर्ण है ही तो ये बच गया जो वो आधार हो गया। ठीक, तो लंब बटा कर्ण, लंब हो गया ए बी इसके सामने यानी ए बी लंब हो गया, और कर्ण हमेशा बड़ी वाली भुजा ए सी, ए बी बटा ए सी। ए बी का मान क्या है, ए से बी तक की दूरी, ए बी का मान 24 बटा 25 हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ गया। देखिए कॉस सी आधार बटे कर्ण,
इससे जब सी है यानी यहाँ पर एंगल रखेंगे तो ये वाला लंब हो गया, ये कर्ण है, हमेशा कर्ण यही रहता है बड़ी वाली भुजा, तो बच गया जो भुजा यानी ये आधार है यानी बी सी, तो बी सी आधार की जगह बी सी बटा कर्ण की जगह ए सी, कर्ण की जगह ए सी। अब देखिए बी सी का मान क्या है, बी सी, बी से सी तक की दूरी क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 बटा ए सी यानी ए से सी तक की दूरी, ए सी बराबर 25 यानी 7 बटा 25। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन आराम से खत्म हो गया। अगर आप न भी पढ़े होंगे तो भी आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए रिवीजन बहुत आसान होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित हो गया हूं। तो देखिए क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका एंगल क्यू 90 डिग्री है तथा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज मान लीजिए पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू यानी एंगल क्यू 90 डिग्री है, ठीक 90 डिग्री यानी एल जैसा आपको मिलेगा, एल जैसा है यानी यहाँ 90 डिग्री है, ठीक यहाँ क्यू रखना है। और कह रहा है कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक तो पी क्यू यहाँ पी है यहाँ क्यू है, पी क्यू यानी 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पी यहाँ आर यानी पी से आर तक की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो tan p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न। देखिए हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के सभी कोण का योग 180 डिग्री होता है और ये मालूम है कि 90 डिग्री है, ठीक तो बचा ये दोनों एंगल जोड़कर कितना होगा 90 डिग्री, तभी ना ये दोनों जोड़कर 90 और ये 90 180 होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं, देखिए अगर हम एंगल P को थीटा मानते हैं, एंगल P देखिए एंगल P प्लस Q प्लस एंगल R तीनों को जोड़कर 180 डिग्री होगा। तो एंगल P को हम यदि थीटा मानते हैं तो एंगल R क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए tan P माइनस कॉट R, tan P के जगह थीटा रखें तो कॉट R के जगह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक तो tan थीटा माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये दोनों tan थीटा में से tan थीटा घटाएंगे 0 हो जाएगा। बिल्कुल आसान ट्रिक, नहीं तो आपको कोचिंग में वैसा ही बताया जाएगा कि यहाँ से लंब और ये आधार tan p का मान निकालो, लंब बटे आधार, फिर कॉट r का मान निकालो, आधार बटे लंब, ऐसे वैसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये आसान ट्रिक है। इसके आपको क्या सीख मिलती है, sin p माइनस कॉस r 0 होगा, sec p माइनस कोसेक r 0 होगा, tan p माइनस कॉट r 0 होगा, cos p माइनस साइन r 0 होगा, cosec p माइनस सेक r 0 होगा, यानी या फिर sin r माइनस cos p 0 होगा, tan r माइनस cot p 0 होगा। कहने का मतलब कोई भी आगे पीछे करके दे दे तो वो 0 होगा। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। तो चलिए तीसरा प्रश्न आ गया है जो कि है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान क्या होगा। तो देखिए ये आपको गलत कर सकता है, यहाँ पर सावधान हो जाइए। देखिए सबसे पहले तो sin a बराबर 3/4 है, a b c एक त्रिभुज बनाइए, ठीक sin a का है यानी एंगल जो है a पर रखना है। अब देखिए sin a बराबर 3/4, sin a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ से पता चला कि 3 जो है लंब है, देखिए बट्टा के ऊपर 3 है, बट्टा के ऊपर लंब है यानी 3 लंब है। अब बट्टा के नीचे 4, बट्टा के नीचे कर्ण है यानी 4 कर्ण है। तो देखिए कर्ण तो हमेशा ये वाला रहता है, तो ये 4 हो गया और इसके सामने होता है लंब, तो ये वाला लंब हो गया। अब देखिए आप सोचेगा कि 3 है 4 है तो ये 5 हो जाएगा, तो गलत है, क्योंकि 5 जो होता है कर्ण होता है, ठीक हम क्या बोले हैं कि लंब और आधार 3 4 होगा। देखिए लंब 3 होगा, आधार 4, तब कर्ण 5 होगा। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है, यहाँ पर बड़ी भुजा क्या है 4, समझिए ध्यान से, ठीक। तो सबसे पहले हमको आधार ज्ञात करना होगा, तो आधार यानी ए बी, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 अंडर रूट 7। आधार हमारा आ गया अंडर रूट 7। तो देखिए cos एक का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार अभी हम लोग ज्ञात किए हैं कि अंडर रूट 7 आया है अपॉन कर्ण, कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है 4। चलिए हमारा tan a ज्ञात करना था, tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 3
तो आधार अभी हमने निकाला है √7, तो हो गया। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ आपको समझना होगा 15 cot A, इसका मतलब 15 गुना cot A, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल छुपा हुआ रहता है, बराबर 8 है। अब देखिए cot A बराबर के किस तरफ है, बाएं तरफ, 8 बराबर के दाहिने तरफ है। तो देखिए यहाँ जो है cot A बराबर के बाएं तरफ ही है, 8 बराबर के दाहिने तरफ है। जो क्या है 15 जो है बराबर के पहले है यानी बाएं तरफ है, इसको दाहिने तरफ ले जाना है, ठीक। तो भागा में हो जाता है, यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा। अब कहिएगा क्यों, तो देखिए गिनती वाला को एक तरफ लिया जाता है और ABCD ये सब जो भी है एक तरफ लिया जाता है। तो देखिए cot A बराबर 8/15 हो गया। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का होता है लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा cot, तो cot का आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए यहाँ से पता चला कि बट्टा के ऊपर 8 है, बट्टा के ऊपर आधार है, यानी 8 जो है आधार हो गया, और बट्टा के नीचे 15, बट्टा के नीचे लंब, यानी 15 जो है लंब हो गया, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ जो त्रिभुज मानना है, चूंकि cot A है तो ABC मानना है त्रिभुज, ना कि PQR। तो देखिए आधार लंब दिया हुआ, कर्ण ज्ञात करना है, तो त्रिभुज हम बना लिए। यहाँ से लंब होता है, ए पर एंगल है, तो यहाँ से ये वाला लंब 15, देखिए लंब 15 यानी सही है। तो 8 15 तो ये 17 हो जाएगा अपने आप, अभी मैंने बताया है, ठीक। यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। अब 17 आपको आराम से याद रहेगा। तो देखिए sin A क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15 बटा कर्ण कितना होगा 17, खत्म। चलिए sec A, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो sec cos का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। अब देखिए आधार हमको मालूम है कि 8 है, तो नीचे 8 हो गया, कर्ण पता है 8 15 17 होगा, 17/8, खत्म कहानी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर।